हेलो एवरीवन, द मोस्ट वेलकम इन द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि यूपी पीसीएस की जो परीक्षा आयोजित होने वाली है 27 अक्टूबर को, उसमें कट ऑफ क्या रहेगी। थोड़ी बहुत आपको ये बात हास्यास्पद लगेगी, लेकिन सुन लीजिए। मात्र 12 से 15 मिनट का वीडियो होगा और आपके काम का वीडियो होगा, बस समय खराब नहीं होगा। इसकी मैं गारंटी देता हूँ आपको। तो चलिए, है यहाँ पे क्या बात, देखिए। कल जब मैंने वीडियो बनाया था कि यूपी पीसीएस की प्री परीक्षा में पीवाईक्यू से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो कुछ लोगों ने कहा कि सर रिपीट होते नहीं हैं। तो मैंने कल पॉलिटी के क्वेश्चन दिखाए थे कि पॉलिटी के क्वेश्चन कैसे रिपीट होते हैं। तो कल मैंने आपसे अपनी वीडियो में कहा था कि पॉलिटी के क्वेश्चन तो समझिए कि फैक्ट टू फैक्ट रिपीट कर जाते हैं, लेकिन बहुत लोगों ने कहा कि सर केवल पॉलिटी रिपीट करते हैं। देखिए, ज्योग्राफी भी रिपीट होती है, साइंस भी रिपीट होती है और इन्वायरमेंट भी रिपीट होती है। मैं आपको इसका वीडियो बना के दे दूंगा, लेकिन है क्या कि इसका वीडियो मैं बनाऊंगा तो मेरा और आपका दोनों का समय खराब होगा। अगर मैं कह रहा हूँ तो इस बात को मान लीजिए। और देखिए, मानने को आप बहुत कुछ मानते हैं, दुनिया में बहुत कुछ नहीं मानते हैं। आप आज भी जब क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे तो माना एक्स, लेट एक्स करके ही सॉल्व करते हैं, ठीक है, और फिर आप सही उत्तर पर पहुंच जाते हैं। तो यकीन मानिए, अगर मैं कह रहा हूं तो देखिए, कोई मेरा फायदा नहीं है। आप इस बात को ध्यान से समझिए। देखिए, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यूपी पीसीएस में आप कट ऑफ कैसे पार करते हैं। देखिए, कट ऑफ पार करने से पहले दो चीज़ जान लीजिए, कट ऑफ बनता कैसे है। देखिए, कट ऑफ बनने का वैसे बहुत सारे पैरामीटर हैं, लेकिन जितनी मुझे जानकारी है, जितना मेरा अनुभव है, कट ऑफ बनने के दो महत्वपूर्ण पैरामीटर हैं। पहला है कि उस साल वैकेंसी कैसी थी, और दूसरा पैरामीटर है कि पेपर का स्तर कैसा था, यानी पेपर का लेवल कैसा था। ठीक, वैकेंसी से भी ज़्यादा मैं इसको प्रायोरिटी देता हूँ कि पेपर का लेवल कैसा था। अभी मैं आपको अपनी बात दिखाता हूँ पुश करके कि ऐसा क्यों होता है। थोड़ी देर इस वीडियो को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ये मैंने कट ऑफ लिखा है पिछले सालों का, तो जिसको चाहिए होगा मैं इसका पीडीएफ भी दे दूंगा, क्योंकि पीडीएफ अगर मैं लगाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। देखिए, 2018 में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नहीं थी। अब यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि पूरा गेम था क्या यहाँ पे कि 18 में यूआर मतलब जनरल की कट ऑफ थी 126 मार्क्स और ओबीसी की 126 मार्क्स। इसके पहले कुछ चीज़ें और जान लीजिए। देखिए, हमारे परीक्षा में जो कट ऑफ बनाई जाती है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और फीमेल, इसके अलावा फ्रीडम फाइटर, और उसके बाद एक कट ऑफ बनती है पर्सन विथ डिसेबिलिटी, विकलांग वालों की कैटेगरी के, और एक बनता है हमारा कट ऑफ। ये चीज़ें इतनी कट ऑफ बनाई जाती है। तो देखिए, एक बात आप ये समझ लीजिए कि जर्नल कोई कैटेगरी नहीं है। जर्नल में फॉर्म सभी लोग भर सकते हो, वो चाहे किसी जाति से, किसी धर्म से, किसी संप्रदाय से आता हो। तो अपने मन से ये दिमाग निकाल दीजिए कि जनरल का मतलब केवल स्वर्ण वर्ग से है। ऐसा कुछ नहीं है। जनरल का मतलब कि जनरल में फॉर्म जो है, ओबीसी कैटेगरी का भी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का भी, एससी कैटेगरी का भी, एसटी कैटेगरी का बच्चा भी फॉर्म डाल सकता है। ठीक, ये अपने दिमाग से भ्रम निकाल दीजिए कि जनरल किसी कैटेगरी, जनरल कैटेगरी में सब लोग अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, अगर वो अपने कैटेगरी में फॉर्म फिल करना नहीं चाहते तब। चलिए वापस आते हैं अपनी वीडियो पे। देखिए, 2019 में पहली पहली बार ईडब्ल्यूएस आया था, तो 2019 में जनरल कट ऑफ थी 117, ओबीसी की भी 117 ही थी और ईडब्ल्यूएस की भी 117 थी। गेम स्टार्ट होता है 2020 से। तो देखिए, 2020 में कट ऑफ थी 110, ओबीसी की 110, ईडब्ल्यूएस की 112। 21 में 115 थी कट ऑफ जनरल की, ओबीसी की 113 और ईडब्ल्यूएस की 117। 22 में कट ऑफ थी जनरल की 111, 114 ओबीसी की और 114 ईडब्ल्यूएस की। 2023 में ड्रास्टिक चेंज हुआ, कट ऑफ हुई जनरल की 125 और 128 ओबीसी की, 129 की। अब आपको मैं एक एक चीज़ दिखाता हूँ। देखिए, 2018 में सीटों की संख्या 918 थी, 918 थी, लेकिन पेपर का लेवल इजी था। पेपर का लेवल इजी था और यूपी पीसीएस में पहली पहली बार नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस की थी। उसके बाद भी कट ऑफ 126 मार्क्स गई थी। 2019 का पेपर जब से नेगेटिव मार्किंग का पैटर्न स्टार्ट हुआ है, तब से सबसे टफेस्ट पेपर 2019 का था। और 2019 में सीटों की संख्या जो थी वो मात्र 486 या शायद 490 के आसपास थी, लेकिन कट ऑफ जो थी वो 2019 की आप देख लीजिए एक बार फिर से, तो कितनी थी, 117 मार्क्स। ठीक, ऐसे ही 2020 में, 2021 में। देखिए, होता क्या है कि कट ऑफ जब बनाई जाती है तो कट ऑफ बनाते समय ये ध्यान रखा जाता है कि पेपर का पैटर्न कैसा रहा है। जैसे एग्जांपल तौर पे कि टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं। अब 150 में से जो 70 क्वेश्चन होते हैं वो इजी होते हैं और 80 क्वेश्चन जो होते हैं ये मॉडरेट होते हैं। यहाँ से ये वीडियो आपके बहुत काम का है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जो 70 क्वेश्चन होते हैं ये सब लोग कर सकते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं, अगर उन्होंने एक बार यूपीपीएससी के बारे में सोचा है, पढ़ा है तो। लेकिन ये 70 जो है कट ऑफ नहीं बनाते, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर इस 70 में से आपने कोई भी क्वेश्चन गलत किया तो ये आपको कट ऑफ से दूर ले जाते हैं। अब आते हैं 80 क्वेश्चन। इस 80 क्वेश्चन के अंदर तीन चीज़ें होती हैं, या तो आपको आता है, दूसरा
नहीं आता है। तीसरा, आप गेस करते हैं। ठीक। चौथा, नहीं आता लेकिन मुझे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही करने हैं। और लास्ट में आता है इंटेलिजेंस केस, जिसको मैं आईजी नाम से बोलता हूँ। इंटेलिजेंट केस मेरा क्या है? तो आप ये समझिए कि यूपी पीसीएस की परीक्षा में अगर देखा जाए 2000, अगर हम 19 से ले लें या 18 से ले लें, चलिए 18 से ही लेते हैं। 18 में कट ऑफ थी 126 मार्क्स और 2023 में भी कट ऑफ थी 125 मार्क्स। तो देखिए, मैं यहाँ पे बात भी केवल जनरल कैटेगरी की कर रहा हूँ, आप अपने अपने कैटेगरी के अनुसार उस नंबर को घटा बढ़ा लीजिएगा। ठीक। तो अगर ध्यान से देखें तो आप ये समझिए, अगर 125 मार्क्स आपको लाने थे, 125 मार्क्स के लिए आपको 94 क्वेश्चन नेट सही करना था। आप 94 क्वेश्चन नेट सही करते तो आपके 125 मार्क्स आते और अपने कैटेगरी के अनुसार क्वेश्चनों की संख्या को घटा बढ़ा लीजिएगा। लेकिन वहीं 2000, अगर हम देखें यहाँ पर पुराने वीडियो देखिए, 2020 में, 2021 में और 2022 में तो 110 मार्क्स आए हैं। यानी 110 मार्क्स या फिर 111 मार्क्स, यानी इसके लिए आपको 84 और 85 इतने क्वेश्चन सही करने थे। अब बात होती है कि वर्ष 2024 में कट ऑफ क्या होगी। तो पहली बात तो पूरे यूट्यूब पे और पूरा पेपर बनाने वाला ये कोई नहीं बता सकता कि यूपी पीसीएस 2024 में कट ऑफ क्या होगी, और इस बात को मैं भी नहीं बता सकता। लेकिन एक प्रिडिक्शन है जिसको हम आप आंकड़े से निकाल सकते हैं। अगर 18 को हम 126 जान रहे हैं और 125 जान रहे हैं 2023 को, आप ये मान के चलिए कि आपकी कट ऑफ इससे कम नहीं जाएगी, और इससे कम मान के तैयारी भी मत करिए। मैं तो ये कहता हूँ कि आप 130 मार्क्स की तैयारी करिए। अगर मुझसे क्वेश्चन पूछा जाए तो मैं 100 बोलता हूँ, अगर 100 क्वेश्चन पूछा जाए तो 1.33, मतलब आपके नंबर होंगे 133। मतलब ये सबसे सेफेस्ट स्कोर है यूपी पीसीएस की प्री परीक्षा को पास करने के लिए। कल वैसे बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि सर मेरे 84, 85, 87 क्वेश्चन हो जा रहे हैं, इसके आगे मैं बढ़ नहीं पा रहा हूँ पिछले 2-3 सालों से। तो आप एक बात समझिए, देखिए आप नहीं बढ़ पा रहे हैं, उसके पीछे का जो मुझे कारण समझ में आता है आपको मैं बता रहा हूँ एक एक करके। अभी भी आपके पास 60 दिन है, मैंने कहा था इसको 120 दिन में बदल दीजिए। पहली बात तो आप रिवीजन करिए, रिवीजन करिए। और रिवीजन में होता क्या है कि इलाहाबाद और यूपी पीसीएम का जो रहने वाला लड़का है वो सबसे अधिक क्या करेगा, तो वो हिस्ट्री को पढ़ेगा। देखिए यूपीएससी मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। हिस्ट्री से हर साल 22 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप हिस्ट्री कितना भी पढ़ लीजिए, घोल के पी जाइए, रट डालिए। आप अगर 15 क्वेश्चन सही कर लेते हैं, यकीन मानिए आप हिस्ट्री में बहुत अच्छे हैं। 15 से ऊपर क्वेश्चन सही नहीं होने हैं। और मैं आपको एक बात और बताऊं कि यूपी पीसीएस के हिस्ट्री में आप मॉडर्न इंडिया केवल प्रिपेयर करिए, मॉडर्न इंडिया प्रिपेयर करिए। और एनिसेंट और मेडाइवल में इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस इसमें क्रोनोलॉजी ऑर्डर, क्रोनोलॉजी ऑर्डर और टर्मिनोलॉजी, क्योंकि आयोग का आजकल ये फेमस है। आप केवल इतना प्रिपेयर करिए। अगर आप इतना प्रिपेयर करते हैं तो आप 15 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। प्लस हिस्ट्री वाले क्वेश्चनों पे तुक्का मत मारिएगा, क्योंकि आपके तुक्के गलत होंगे, क्योंकि आप इतिहास एक तो ध्यान से पढ़ा आपने नहीं है, प्लस पुरानी बातें आपको याद रहेंगी नहीं, इसलिए इस पर तुक्का मत मारिए। तो आप अपने कट ऑफ को पार करने के लिए जो सबसे चक सब्जेक्ट हैं उसमें से रखिए आप ज्योग्राफी, आप रखिए इन्वायरमेंट और आप रखिए साइंस। मैं आपको इन तीनों की महत्ता बता रहा हूँ कि तीनों मिला के हर साल कम से कम कुछ नहीं तो 65 से 70 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको यकीन नहीं होगा तो आप नया पैटर्न उठाइएगा, आपको पेपर में दिखा दूंगा कि इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 60 तो आप एकदम एग्जैक्ट मान ही लीजिए। ठीक। अब इसके बाद देखिए आता है पॉलिटी, हर साल लगभग लगभग 18 से 20 क्वेश्चन। ठीक। अगर मैं यहाँ से 60 मान लूँ और यहाँ से 20 मान लूँ तो 60, 20, 80 तो केवल इतने हो गए। अब आते हैं करंट अफेयर पे। करंट अफेयर से मैं हमेशा 40 क्वेश्चन गिनता हूँ, तो ये कितने हो गए, 120 क्वेश्चन। अब 120 क्वेश्चन तो ये हो गए, प्लस 30 अन्य क्वेश्चन आते हैं। तो आप सबसे पहले अपने ये 120 क्वेश्चन को सिक्योर करने का प्रयास करिए, और प्रयास ये करिए कि इस 120 में आपसे गलतियां ना हों। मैं एक अलग वीडियो में बात करूंगा कि हमें कितने क्वेश्चन करने चाहिए, कितने क्वेश्चन नहीं करने चाहिए, क्या हो क्या नहीं हो। ठीक। दूसरी बात कि आप जितनी बार हो सके उतनी बार PYQ करिए। देखिए किसी भी कोचिंग का नोट्स और किसी भी कोचिंग का टेस्ट सीरीज लगाने से बेटर है कि आप यूपी पीसीएस की विभिन्न परीक्षाओं के PYQ लगाइए। मैंने घटना चक्र लगाने के लिए आपको मना इसलिए कहता है क्योंकि घटना चक्र में यूपी पीसीएस प्री के क्वेश्चन और यूपी पीसीएस RO ARO के क्वेश्चन हैं।
आप कोई ऐसी किताब उठाइए जिसमें यूपी पीसीएस प्री के क्वेश्चन हो, आप यूपी पीसीएस आरओ एआरओ के क्वेश्चन हो, या यूपी पीसीएस की अन्य परीक्षाओं के क्वेश्चन हो, ऐसे क्वेश्चन को करिए। आप ना कर पाइए, ये दोनों तो कर लीजिए। दूसरी बात क्या है कि घटना चक्र में सारे क्वेश्चन नहीं हैं, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन वहाँ पे मौजूद नहीं हैं। आप अगर मेरी बात मानिए तो देखिए 1990 से लेकर 2023 तक का यूपी पीसीएस का पेपर पूरा लगा डालिए, पूरा लगा डालिए। उसमें करंट छोड़ दीजिएगा और प्लस इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में छोड़ दीजिएगा। अगर आप ये छोड़ेंगे तो ये आपको मात्र 100 क्वेश्चन बनेंगे पेपर में, यानी 100। अगर आप यहाँ पे इसको देखेंगे तो ये 33 ईयर का पेपर होता है, ठीक। मतलब ये आपको 3300 क्वेश्चन प्लस आरओ एआरओ का जो पेपर है वो सन 2000 से लेकर 2023 तक, जिसमें मेंस भी हैं। तो ये कुल पेपरों की संख्या लगभग लगभग 12 है। इस 12 में से भी 100 क्वेश्चन लगाइए तो आपके 1200 क्वेश्चन ये हो जाएंगे। प्लस अगर आपको मिल जाए तो यूपी पीसीएस का जो पहले मेंस का पेपर होता था उस पेपर को आप ले लीजिए, ठीक। उसमें 2010 से लेकर 2017 के जो मेंस का पेपर फर्स्ट सेकंड होता है उसके एमसीक्यू लगा डालिए। अगर आप इतना कर लेते हैं, मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ कि आप कट ऑफ की दुनिया को पार कर जाएंगे और किसी भी हालत में आप अपने आप को 100 सही क्वेश्चन करने का टारगेट रखे रहिए। यही पूरा गेम है। जो लोग कुछ नंबरों से कट ऑफ फेल हो जा रहे हैं या कट ऑफ पार नहीं कर पा रहे हैं, आप ये समझिए कि आप कट ऑफ क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप सिली मिस्टेक कर रहे हैं, आप आसान क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। देखिए जो टफ क्वेश्चन होते हैं वो कट ऑफ नहीं बनाते। कट ऑफ निर्धारित करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो आसान प्रश्न होते हैं। यदि आप आसान प्रश्न गलत करेंगे तो आप हमेशा कट ऑफ से दूर रहेंगे। अब आपको मैं कल 2023 का पेपर, 2022 का पेपर करके दिखा दूंगा, उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन थे जिसको गलत करने से या जिसको सही करने से आप कट ऑफ की दुनिया को पार कर सकते थे या कट ऑफ की दुनिया से पहले नीचे जा सकते थे। तो इस वीडियो में इतना ही है। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। दूसरी बात, मैं यूपी पीसीएस की PYQ करा रहा हूँ मॉक टेस्ट के नाम से। अब तक मैंने 4 वीडियो करा दिए हैं, आप चाहें तो प्लेलिस्ट देख सकते हैं, यूपी पीसीएस मॉक टेस्ट नाम से है। इसमें मैंने केवल केवल यूपी पीसीएस की जो परीक्षाएं हुई हैं उनके क्वेश्चन ही लिए हैं और ये मैं पूरा का पूरा अभी मैं 2010 से कराना स्टार्ट किया हूँ। जब मैं 2010 से 2023 करा लूंगा उसके बाद फिर पीछे चलना स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको लगता है तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपकी बहुत हेल्प होगी, आपके बहुत काम आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।